हेलो फ्रेंड्स, मैं भानीराम डाल आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बाजरे का हरित बाली रोग सबसे पहले किसने खोजा था? तो ये खोजा था ईजे बटलर ने 1907 में। पहले का ए ऑप्शन राइट है। हरित बाली रोग को डाउनी मिल्ड्यू या बाबा रोग या कोडिया रोग या जोगिया रोगों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, कपास में मलानी रोग का रोग कारक है। तो कपास में जो मलानी रोग है उसका रोग कारक जो है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है स ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें के और भी ऑप्शन अपने देख लेते हैं। जैसे स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, ये जो बाजरे का हरित बाली रोग है उसका रोग कारक है। और केल्वेसेप्सिस फ्यूजीफॉर्मिस है, ये बाजरे के अर्गट रोग का रोग कारक है। और जो सर्कोस्पोरा है ये मूंगफली के टिक्का रोग का रोग कारक है। 3 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली के टिक्का रोग का रोग कारक है, अभी अपने बात कर ही रहे थे। तो मूंगफली के टिक्का रोग कारक है सर्कोस्पोरा, यानी तीसरे का ऑप्शन राइट है। देखो, टिक्का रोग भी 2 तरह का होता है। एक तो अगेती टिक्का रोग और दूसरा पछेती टिक्का रोग। जो अगेती टिक्का रोग होता है उसका जो रोग कारक होता है वो होता है सर्कोस्पोरा और किडिकोला। और जो पछेती टिक्का रोग है इसका रोग कारक है सर्कोस्पोरा पार्सोनेटम, या इसको बोल दिया जाता है सर्कोस्पोरेडियम पार्सोनेटम बोल दिया जाता है। इस तरह से तीसरे का द ऑप्शन राइट रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, बाजरे के जोगिया रोग के प्रतिरोधी किस्म है। तो जोगिया रोग के प्रतिरोधी किस्म है पुस्सा मोती, पुस्सा 23, WCC 75, ये तीनों ही प्रतिरोधी किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। उसके अलावा कुछ और भी किस्में हैं जो इस रोग के प्रतिरोधी है। इनमें है ICMH 451, ICMH 88,088 और राज 171, ये किस्में भी इसके प्रतिरोधी है, यानी जोगिया रोग के प्रतिरोधी है। चौथे का राइट आंसर है द। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, टमाटर का कोडी अथवा माथाबंदी रोग किसे कहते हैं? तो ये फरल लीफ लीफ कर्ल वायरस को कहा जाता है। पांचवें का ए ऑप्शन राइट है, लीफ कर्ल वायरस। जो लीफ कर्ल वायरस होता है वो सफेद मक्खी द्वारा फैलता है, बेमिसाई टेबेसाई के द्वारा फैलता है। उसके अलावा ये जो फरल लीफ वायरस है ये भी टमाटर का ही रोग है, और वायरस जनित रोग है ये एफिड के द्वारा फैलता है। अगेती झुलसा रोग है, ये सभी सोलेनेसी कुल की फसलों में होता है। अगेती झुलसा होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के कारण। और जो जीवाणु इकट्ठा रोग है ये सुडोमोनास सोलेनेसिरम नामक जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ क्या था, टमाटर का कोडी अथवा माथाबंदी रोग किसे कहते हैं? तो लीफ कर्ल वायरस को कहते हैं। 5 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का टुंडू रोग का रोग कारक होता है। टुंडू रोग को ईयर कोकल डिजीज कहते हैं, और इसका रोग कारक होता है सूत्रकृमि और जीवाणु दोनों के संयोग से होता है। 6 का से ऑप्शन राइट होगा। सूत्रकृमि होता है इसमें एंगुनिया ट्रेटिसाई, और जो जीवाणु होता है वो होता है क्राइनोबैक्टीरियम ट्रेटिसाई। तो इन दोनों के संयोग से होने वाला ये रोग है। इसको पंजाब में खोजा गया था, इसलिए पंजाब में इसको टुंडू रोग कहा जाता है। भारत में सबसे पहले पंजाब में देखा गया था 1919 में। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो सबसे पहले इंग्लैंड में इसको 1743 में देखा गया, और भारत में बात करें तो पंजाब में 1919 में देखा गया था। इस रोग को गेगला रोग भी कहा जाता है और टुंडू रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग का रोग कारक होता है ब्राउन लिप स्पॉट जो रोग है। इसके कारण पश्चिम बंगाल में 1943 के अंदर अकाल भी पड़ा था, एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी इसके कारण। ये एक महामारी है, इसके कारण बहुत सारा नुकसान देखने को मिला था। महामारी क्या होता है, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में विनाशकारी जो रूप से मतलब नुकसान पहुंचाता है उसको महामारी या एपिफाइटिक डिजीज कह दिया जाता है। तो इसका जो रोग कारक होता है वो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। तो 7 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है गेहूं का और जौ का मूल्य रोग इसके कारण होता है, ये सूत्रकृमि के कारण होता है, और इसमें सूत्रकृमि होता है हेट्रोडोरा एविनी। तो 8 का ए ऑप्शन राइट है। इसको सबसे पहले सीकर राजस्थान में वासुदेवा ने खोजा था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में धान की प्रथम संकर किस्म है। तो भारत में जो धान की प्रथम संकर किस्म है वो MGR1 है, जिसको CORH1 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो किस्म है ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर तमिलनाडु द्वारा विकसित की गई थी।
नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से महामारी रोग है, महामारी अभी आपको बताया था, तो इनमें से जो महामारी है वो है आलू का पछेती अंगमारी रोग यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या पछेती झुलसा रोग भी बोल दिया जाता है इसको। 10 का से ऑप्शन राइट है। और भी ऑप्शन अपने इसमें देख लेते हैं, जैसे प्याज का कंड रोग दे रखा है, तो ये तो विशेष क्षेत्रीय रोग है, यानी इनको एंडेमिक डिजीज कहते हैं। ये कोई रोग जो विशेष देश अथवा पृथ्वी के किसी हिस्से में या पर्टिकुलर किसी हिस्से में आता है और नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा जैसे बाजरे का हरित बाली रोग दिया हुआ है, ये एक स्पेरोडिक डिजीज है यानी विकिरण रोग है, जो बहुत ही अनियमित अंतराल में आता है, रेगुलर आए कोई जरूरी नहीं होता है और एक छोटे एरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2007 में प्रारंभ हुई थी। 11 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, खीस के अभाव में नवजात बच्चे को दिया जाता है, अरंडी का तेल दिया जाता है जो विरेचक का काम करेगा। 12 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, गाय व भैंस के दूध को किसकी उपस्थिति के आधार पर पहचाना जाता है? तो ये केरोटीन की उपस्थिति के आधार पर पहचाना जाता है। गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है, यानी उसमें केरोटीन की मात्रा अधिक होती है, और भैंस के दूध में केरोटीन की मात्रा कम होती है। तो 13 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के आहार में हरा चारा होने पर किसकी मात्रा अधिक होगी? तो हरा चारा अधिक होने पर केरोटीन की मात्रा अधिक होगी, यानी विटामिन ए की मात्रा अधिक होगी। 14 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, दूध दोहने के बाद यदि कुछ देर रख दिया जाए तो दूध का अपेक्षित घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो दूध के अपेक्षित घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बे ऑप्शन, यानी बढ़ेगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, दूध में पानी मिलाने पर दूध का अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध में पानी मिलाने पर अपेक्षित घनत्व घटता है। 16 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि दूध में वसा निकाल ली जाए तो दूध के अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा। हमेशा सेपरेटा दूध का जो दूध का घनत्व होता है वो सामान्य दूध से हमेशा ही अधिक होता है, क्योंकि वसा का घनत्व तो होता है 0.9 के आसपास होता है, इसलिए वसा निकाल लोगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, दूध में कैल्शियम व फास्फोरस का क्या अनुपात होता है? तो दूध में कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात होता है वो होता है 143 अनुपात 1 होता है। 18 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, खीस में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो खीस में जल की मात्रा होती है 75%। 19 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए दुग्धशाला में कौन से रसायन का छिड़काव करते हैं? तो दुग्धशाला में रसायन का छिड़काव करते हैं मेलाथियान का करते हैं। तो 20 का सी ऑप्शन राइट है, मेलाथियान। नेक्स्ट नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, टॉप ड्रेसिंग की जाती है। टॉप ड्रेसिंग यानी खड़ी फसल के अंदर उर्वरक देते हैं, छिड़क के उर्वरक देते हैं, उनको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग ज्यादातर नाइट्रोजन में की जाती है। तो 26 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टर घोल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात रखा जाता है। अनुपात या तो 1:2:1 रखते हैं या फिर 1:1:2 रखते हैं। तो 27 का यहाँ पर ये ऑप्शन दिए उनके हिसाब से सही ऑप्शन राइट है, 1:2:1 राइट है। जो स्टार्टर घोल होता है, ये जो सब्जियों वाली पौध होती है उसको नर्सरी से निकाल के जब खेत में स्थानांतरित करते हैं उस समय उस पौध को इससे ट्रीट किया जाता है, जिससे उनकी जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, यूरिया के घोल में बायोरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? देखो, अगर ठोस यूरिया की बात करते तब तो बायोरेट 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूरिया के घोल यानी पर्णीय छिड़काव करने के लिए, पर्णीय छिड़काव को अपने फोलियर एप्लीकेशन बोलते हैं, पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया का घोल बनाते हैं और उसमें 0.25% से ज्यादा बायोरेट नहीं होना चाहिए। 28 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, फर्टिगेशन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता रखते हैं, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना फर्टिगेशन कहलाता है। तो जो फर्टिगेशन है उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता 1 ppm से कम कम होनी चाहिए। तो 29 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर, गन्ने में क्राउन रोट विकार किसकी कमी से होता है? तो ये बोरोन की कमी से होता है। 30 का द ऑप्शन राइट है, बोरोन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी में टिप हुकिंग विकार किसकी कमी से होता है?
टिप हुकिंग किसी में भी हो हमेशा कैल्शियम की कमी से ही होता है। 31 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में स्टेम मेलेनोसिस विकार किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। 32 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू में सेंड्रोन विकार किसकी कमी से होता है? तो ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। 33 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, चाय का पीला विकार किसकी कमी से होता है? तो ये सल्फर की कमी से होता है। 34 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, बोरोन का स्रोत होता है। तो बोरोन का जो स्रोत होता है वो टूरमेलाइन्स होता है। 35 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज का स्रोत होता है। तो मैग्नीज का जो स्रोत है वो पाइरुलोसाइट है। 36 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, एक क्यूमिक का अर्थ होता है। ये मतलब जल भाव की इकाई पूछी जाती है। एक क्यूमिक का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर 1,000 लीटर का बहाव, यानी एक जो घन मीटर जो कोई बर्तन होता है उसके अंदर जितना पानी आता है वो 1 सेकंड में बहता है, तो उसको एक क्यूमिक कहा जाता है। तो 1 घन मीटर कोई बर्तन होगा तो उसमें पानी आएगा 1,000 लीटर। तो अब देखो पहला ऑप्शन है 1,000 लीटर प्रति सेकंड, ये भी ठीक है। और बे ऑप्शन है 1 मीटर 1 घन मीटर प्रति सेकंड, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट होगा द ऑप्शन ए व ब दोनों। एक क्यूमिक का मतलब होता है 1 घन मीटर प्रति सेकंड जल का बहाव या फिर 1,000 लीटर प्रति सेकंड जल का बहाव। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, एक क्योसेक का अर्थ होता है। देखिए एक क्योसेक का अर्थ होता है कि 1 घन फीट 1 सेकंड के अंदर बहता है, यानी कोई बर्तन है जो 1 घन फीट का है तो उसमें जो पानी आएगा वो 28.317 लीटर आएगा। तो इसका मतलब है या तो अपने ये बोल दें कि प्रति सेकंड 1 घन फीट अगर पानी बह रहा है या फिर प्रति सेकंड 28.317 लीटर प्रति सेकंड पानी बह रहा है तो उसको एक क्यूसेक बोलेंगे। तो यहाँ 38 का बे ऑप्शन देखिए 1 घन फीट प्रति सेकंड दिया हुआ है और स ऑप्शन 28.317 लीटर प्रति सेकंड, तो दोनों ही राइट है। तो यहाँ 38 का राइट आंसर होगा द ऑप्शन बे व स दोनों। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है। तो 1 हेक्टर की जो पृष्ठीय मृदा होती है उसका वजन होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो। इसको अपने अगर सोल्व करेंगे तो आएगा 22,50,000 किलो, या फिर अपने इसको टन में निकालेंगे तो 2250 टन आएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी 39 का राइट आंसर है द ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन होता है। तो 150 टन या फिर 1,50,000 किलो या 1500 क्विंटल, एक ही बात है। तो यहाँ भी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी 40 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 20%। 41 का बे ऑप्शन राइट है। और इतना इसमें फास्फोरस होता है, फास्फोरस भी 20% होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर है। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम होती है। तो यूरिया है, यूरिया में तो 40% है, 25% से ज्यादा है। डीएपी है, उसमें नाइट्रोजन 16 से 18% होता है और फास्फोरस होता है वो 40 से 48 होता है। तो ये भी नहीं है। सोडियम नाइट्रेट है, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 16% होती है, तो ये लो एनालिसिस में आता है। तो 42 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, बेसिक स्लेग में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो बेसिक स्लेग में फास्फोरस की मात्रा होती है 14 से 18%। 43 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है यूरिया के एक बैग में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। पहले 50 किलो का बैग आता था, तो 50 किलो के बैग में तो नाइट्रोजन होता था 23 किलो, क्योंकि 40% होता है। आजकल जो यूरिया का बैग है वो 45 किलो का कर दिया है। तो 45 किलो का कर दिया है, तो अब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग जो है वो 22 किलो के आसपास ही आती है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट में जिंक की प्रतिशत मात्रा होती है। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा होती है, तो जिंक की मात्रा होती है 21%। तो 45 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बोरॉन नाइट्रोजन और आयरन की कमी का सूचक पौधा होता है। तो इनकी कमी का सूचक पौधा होता है फूलगोभी। देखिए सूचक पौधा क्या होता है, जो किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले प्रकट करता है वो सूचक पौधा या इंडिकेटर प्लांट होता है। तो यहाँ पे बोरोन नाइट्रोजन आयरन का सूचक पौधा है वो है फूलगोभी। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे
यहाँ पे जई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जई मैग्नीज की कमी का सूचक पौधा होता है। उसके अलावा मक्का है, मक्का जिंक की कमी का सूचक पौधा होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सांद्रित खाद है। सांद्रित खाद कौन सी होती है? जो मैन्योर होते हैं, खाद होते हैं, उनमें कम वजन में ज्यादा पोषक मान होगा वो सांद्रित होगी। जिसमें वजन ज्यादा होगा, पोषक मान कम होगा, यानी कार्बन ज्यादा होगा, बाकी पोषक तत्व कम होंगे, वो असांद्रित या स्थूल खाद होती है। तो FIM कंपोस्ट और हरी खाद है, ये तो स्थूल खाद में आता है। सांद्रित खाद है वो खलियों की खाद है। 47 का द ऑप्शन राइट है। हाँ, खलियों की खाद। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, बकरी की खाद में पोटास की मात्रा होती है, ब ऑप्शन राइट है, 1% होती है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, कंपोस्ट बनाने की भारतीय इंदौर विधि किसने विकसित की थी? तो यह विधि सर अल्बर्ट हवार्ड और वार्ड ने 1924 से 26 में विकसित की थी। तो 49 का ब ऑप्शन राइट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है CN आचार्य। जो CN आचार्य है उन्होंने भारतीय बेंगलोर विधि विकसित की थी 1939 में। उसके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है माणिकम। तो माणिकम जो है उन्होंने भारतीय कोयम्बटूर विधि, जो कंपोस्ट बनाने की भारतीय कोयम्बटूर विधि है, उसको विकसित किया था। नेक्स्ट है द नंबर ऑप्शन, जैसे नारायण राव भंडारी पांडे, जिनको काका के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कंपोस्ट बनाने की नेडेप विधि विकसित की थी, ये महाराष्ट्र के थे। तो 49 का राइट आंसर तो है ब ऑप्शन। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में केंचुए की खाद बनाने के लिए उत्तम जाति है। तो केंचुए की खाद बनाने के लिए उत्तम जातियां होती है डायोजिक, और राजस्थान के लिए पर्टिकुलर जाति की बात करें तो आइसिनिया फोइटिडा है। 50 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, खलियों की खाद बुआई के कितने दिन पहले खेत में मिलानी चाहिए? यही 10 से 15 दिन पहले मिलानी चाहिए खलियों का चूर्ण बना के। 51 का ए ऑप्शन राइट है। लेकिन जो महुआ की कली की खाद होती है उसमें सेपोनिन पाया जाता है। तो सेपोनिन पाया जाता है, इस वजह से ये जल्दी अपघटित नहीं होती है, तो उसको 60 दिन पहले मिलाना चाहिए। और बाकी जो सभी खलियों की खाद है उसको 10 से 15 दिन पहले। तो 51 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक पोषक मान वाली खली होती है। तो सबसे ज्यादा जो पोषक मान होता है वो मूंगफली की खली में होता है। मूंगफली में नाइट्रोजन 7.3%, फास्फोरस 1.5 और पोटास 1.3% होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, ढेंचे के पौधे के रस का पीएच मान होता है। तो इसके रस का पीएच मान 4 होता है। 53 का ए ऑप्शन राइट है। लवणीय सारीय मृदाओं के लिए बहुत ही बढ़िया हरी खाद है। एक तो ये मृदा सुधार करेगी, दूसरा पीएच मान को भी कम करेगी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, ढेंचे पर अनुसंधान कार्य कर रहा है। तो ढेंचे पर जो काजरी जोधपुर है वो अनुसंधान कार्य कर रहा है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर द्वारा इस पर कार्य हो रहे हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले वैकल्पिक जो सहजीवी जीवाणु है, यानी ऑब्लिगेटिव या विकल्पिक जो सहजीवी जीवाणु है वो कौन से हैं? तो ये है एजिसोपाइरिलम। जो एजिसोपाइरिलम होता है, अगर इसको चावल, बाजरा, मक्का, गेहूं, चारा, गन्ना जैसी फसलें मिल जाती है तो उनके साथ सहजीवन भी दिखा देता है। अगर नहीं है तो ये मृदा में स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है। तो 55 का है ऑप्शन राइट। उसके अलावा देखो जैसे दिया हुआ है एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर है जो ये असहजीवी होता है, यानी स्वतंत्र रहने वाला होता है। उसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है कोलेस्ट्रिडियम, कोलेस्ट्रेडियम। जो कोलेस्ट्रेडियम होता है, कोलेस्ट्रेडियम जो होता है ये भी असहजीवी जीवाणु होता है। और जो फ्रैंकिया होता है यह सहजीवी होता है, अदलनी फसलों के साथ सहजीवन दिखाता है। 55 का तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, चारे वाली फसलों के लिए सबसे उपयुक्त जैव उर्वरक होता है। तो चारे वाली फसलों के लिए सबसे बढ़िया जैव उर्वरक होता है एजिसोपाइरिलम। 56 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, कौन से जैव उर्वरक हरी खाद की भूमिका भी निभाता है? तो ये एजोला होता है, ये हरी खाद का भी काम करता है, धान में दिया जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, 1 हेक्टर में राइजोबियम का मृदा उपचार करने के लिए आवश्यकता होती है। तो 1 हेक्टर में राइजोबियम का मृदा उपचार करने के लिए 10 पैकेट की आवश्यकता होती है। एक पैकेट में 200 ग्राम होता है। वजन में बात करें तो 10 पैकेट का 2 किलो। तो 1 हेक्टर की मृदा उपचार करने के लिए राइजोबियम 2 किलो चाहिए या 10 पैकेट चाहिए? तो 58 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, राइजोबियम शब्द किसने दिया था? तो राइजोबियम जो शब्द है वो दिया था फ्रैंक ने दिया था। ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, मेथी की बीज को उपचारित करते हैं। तो मेथी का जो बीज है वो उपचारित किया जाता है
राइजोबियम मिलीलोटाई से 60 का द ऑप्शन राइट है। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है राइजोबियम जैपोनिकम। जो राइजोबियम जैपोनिकम है उससे सोयाबीन, चंवला, मूंगफली, सनई, मूंग आदि का बीज उपचारित किया जाता है। और ऑप्शन दिया हुआ है राइजोबियम लुपिनी ओरिएंटोपस। इससे लुपिन्स और ओरिएंथोपस का बीज उपचारित किया जाता है। और एक दिया हुआ है राइजोबियम ट्राइफोलाई, तो इससे जो बीज उपचार किया जाता है वो बरसीम का किया जाता है। तो मेथी का जो किया जाता है वो राइजोबियम मिलीलोटाई यानी 60 का द ऑप्शन राइट है। इसके अलावा जो मिलीलोटाई है इससे रिजका का और मिट्टी क्लोवर का भी बीज उपचारित किया जाता है। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।